हेलो बच्चों। और आज का हम फिर वीवीआई ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। सोशल साइंस का जो है ना एग्जाम में सब जो आने वाला क्वेश्चन उसका वीवीआई लेकर आया है। कुछ कुछ जो ऑब्जेक्टिव ये वीवीआई है एग्जाम में 100% आने वाला है। तो इसको आपको आराम से पढ़ लेना है, इसको याद कर लेना है। ये आपका 100% एग्जाम में आएगा। तो जो बिहार बोर्ड का है अभी एग्जाम होने वाला है उसी का ये क्वेश्चन है। वीवीआई क्लास 10th का है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे नहीं, चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी बिहार बोर्ड का वीडियो अपलोड किया गया है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं हमारे यूट्यूब पे। तो पहला क्वेश्चन इसमें बोला गया है, निम्न में कौन सा पिछड़ा राज्य है? पिछड़ा राज्य, इसका पहला ऑप्शन दिया हुआ है पंजाब, दूसरा दिया हुआ हरियाणा, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ महाराष्ट्र और चौथा दिया हुआ बिहार। तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से पूछा जा रहा है आपसे कि निम्न में कौन सा पिछड़ा राज्य है। तो आपको पता होना चाहिए जो कि बिहारी है, जो है ना पिछड़ा राज्य बिहार। उसका दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, बिहार जो है, बिहार में फिर ये कैसी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में फिर कैसी मिट्टी पाई जाती है? जो बिहार राज्य है उसमें कैसा मिट्टी हो मतलब पाया जाता है, मतलब होता है, उपजाऊ होता है उसका। पहला दिया हुआ है लाल मिट्टी, दूसरा दिया हुआ है काली मिट्टी, तीसरा दिया हुआ है जलोढ़ मिट्टी और चौथा दिया हुआ है लेटराइट मिट्टी। तो बिहार जो है, बिहार में वो कैसी मिट्टी पाई जाती है? तो आपसे एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहार में कैसी मिट्टी पाई जाती है, तो बिहार में जो है ना जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जलोढ़। बिहार में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और तीसरा क्वेश्चन आपका है, सुनामी संबंधित है। सुनामी जो है संबंधित, सुनामी आखिर कहाँ आता है? ज़्यादातर जो सुनामी जो होता है वो आने का चांस कहाँ होता है, सबसे पहले कहाँ आता है? संबंधित मतलब इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ इसमें से सुनामी का संबंधित बताइए। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ आपका स्थल से, दूसरा दिया हुआ है आकाश से, तीसरा दिया हुआ है समुद्र से और चौथा दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो आपको तो पता होना चाहिए, बच्चे छोटे छोटे बच्चों को भी पता होता है जो सुनामी आता है जो, तो वो समुद्र से आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र। समुद्र से सुनामी आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समाजवादी की बाइबिल किसे कहा जाता है? जो समाजवादियों हैं उसकी बाइबिल किसे कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है सोशल कंटेंट, तीसरा दिया हुआ है दास कैपिटल, तीसरा दिया हुआ है अप्रैल थीसिस और चौथा दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो समाजवादी की जो बाइबिल होती है उसे दास कैपिटल को हम लोग कहते हैं। दास कैपिटल है वही को हम लोग समाजवादी की बाइबिल कहते हैं। और 5वां क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, किस खनिज की उद्योगों से जनन कहा जाता है? उद्योगों से जननी कहा जाता है जो कौन सा खनिज है? तो ऑप्शन पहला दिया हुआ आपका सोना, दूसरा दिया हुआ है तांबा, तीसरा दिया हुआ है लोहा और चौथा दिया हुआ है मैग्नीज। तो कौन सा खनिज है जिसे हम लोग, कौन सा खनिज जो है जिसे हम लोग उद्योग का जननी कहते हैं? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा लोहा। लोहा ही है जिसको उद्योग का जननी कहते हैं। 6वां आप आइए, निम्न में कौन सा लोकतंत्र का प्राण है? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया हुआ है सरकार, दूसरा दिया हुआ है नगर पालिका, न्यायपालिका, तीसरा दिया हुआ राजनीतिक दल और चौथा दिया हुआ संविधान। तो आपसे कोई पूछेगा निम्न में कौन सा लोकतंत्र का प्राण है, ये अगर क्वेश्चन रहता है आपका बोर्ड एग्जाम में, अगर पेपर में आया हो रहता है क्वेश्चन, तो आप इसमें से राजनीतिक दल पे टिक मारेंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल हो जाएगा। और चौथा दिया हुआ विश्व व्यापार संगठन का स्थापना कब हुआ? विश्व व्यापार जो संगठन है उसकी स्थापना कब हुआ था? तो विश्व जो व्यापार है ना उसकी स्थापना 1995 में हुआ था। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया हुआ है 1990, 1992, 1995, 1996, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1995। बहुत बार ऐसा होता है एग्जाम में क्वेश्चन में कि ये ऑप्शन सब सेम रहेगा, अलग रहेगा, मतलब 90 जहाँ पे 82 रहेगा और 1992 जहाँ पे 1980 रहेगा, लेकिन आपको राइट आंसर जो होगा 1995 पे ही मारना है। और लास्ट क्वेश्चन मेरा है, निम्न में कौन सा जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस या इनमें से सभी? तो आपको मैं बता दूं, इनमें 4 ऑप्शन दिया हुआ और इनमें से आपसे पूछा जा रहा है निम्न में कौन सा जीवाश्म ईंधन है। तो ऑप्शन पहला दिया हुआ है कोयला, दूसरा दिया हुआ पेट्रोलियम, तीसरा दिया हुआ प्राकृतिक गैस और चौथा दिया हुआ इनमें से सभी। तो कोयला भी है, वो भी जीवाश्म ईंधन है, और भी पेट्रोलियम भी जीवाश्म ईंधन है, और तीसरा प्राकृतिक गैस जो वो भी जीवाश्म ईंधन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी
जी पास में ईंधन, इसका राइट आंसर ये होगा। इसलिए इसमें आपको डी नंबर पे गोला मारना है या फिर इसमें रंगना है। तो आई होप मैं वीडियो बता दिया हूँ, सब कुछ समझा भी दिया हूँ। ये सोशल साइंस क्लास 10th का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी एग्जाम में सब पूछने वाले क्वेश्चन है, आने वाले भी हैं। तो और भी वीडियो चैनल पे अपलोड, जब वहाँ से जाके वॉच कर रहे। थैंक यू।